चुकी है चुनावी रणभेरी। दावेदारों की दावेदारी, जनता की भागीदारी। गांव में ना रहे कोई भी दुखिया, इस बार चुने ऐसा ही मुखिया। हर पहलू का होगा बारीकी से विश्लेषण। देखिए पंचायत चुनाव पर राज टीवी का विशेष कार्यक्रम पंचायत महाकवरेज, नजर हर गांव पर। बहरोड पंचायत समिति के वार्ड नंबर 13 से भाजपा प्रत्याशी आपका अपना अनिल बोहरा भाजपा सीट से डेलीगेट पद के प्रबल दावेदार हैं अनिल बोहरा। वार्ड नंबर 13 में जन जन का एक ही नारा, इस बार पंचायत समिति में डेलीगेट होगा भाजपा से अनिल बोहरा हमारा। नेक, निर्भीक, शिक्षित और युवा है यह भाजपा उम्मीदवार, अपना वोट देकर विजयी बनाए अनिल बोहरा को इस बार। आने वाली 20 अक्टूबर को चुनाव चिन्ह कमल का फूल पर बटन दबाकर अनिल बोहरा को वार्ड नंबर 13 से भारी मतों से विजयी बनाए। नहीं झुकेगा पर्वत सा तू महान है, प्रबल रहा है प्रथम रहेगा भारत की तू शान है। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम नमन करे जहान है। नमो 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 नमो। बहरोड पंचायत समिति के वार्ड नंबर 9 से भाजपा सीट से डेलीगेट प्रत्याशी मंजू देवी, भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत का आह्वान कीजिए। इस बार महिला शक्ति मंजू देवी को जिताकर वार्ड की कमान दीजिए। फैसला होगा आपका, विकास होगा पूरे वार्ड का। आने वाली 20 अक्टूबर को चुनाव चिन्ह कमल का फूल पर बटन दबाकर मंजू देवी को वार्ड नंबर 9 से भारी मतों से विजयी बनाए। सबकी यही पुकार, बहरोड पंचायत समिति के वार्ड नंबर 6 से कांग्रेस प्रत्याशी चांदबाई, कांग्रेस सीट से डेलीगेट पद की प्रबल दावेदार है चांदबाई। नेक इरादा, नेक विचार, समाज सेवा से होगा समाज सुधार। खुल के करो इस बार मतदान, तभी होगा पंचायत में उत्थान। आने वाली 20 अक्टूबर को चुनाव चिन्ह हाथ पर बटन दबाकर कांग्रेस प्रत्याशी चांदबाई को वार्ड नंबर 6 से भारी मतों से विजयी बनाए। जिला परिषद अलवर के वार्ड नंबर 4 से प्रत्याशी विनम्र, विकास पुरुष, कुशल नेतृत्वकर्ता, राज क्षेत्र के प्रखर वक्ता सुनील प्रवक्ता। जनता है जिसका भगवान, कर्म है जिसकी पूजा, क्षेत्र में नहीं है सुनील प्रवक्ता जैसा दूजा। बुलंद आवाज, बुलंद इरादे, चुने वही जो निभाए वादे। आने वाली 20 अक्टूबर को चुनाव चिन्ह कमल का फूल पर बटन दबाकर सुनील प्रवक्ता को भारी मतों से विजयी बनाए। नमस्कार, मैं हूं मुकेश शर्मा, आप देख रहे हैं राज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की खास बुलेटिन पर। भाजपा प्रत्याशी सुनील प्रवक्ता के स्वागत में उमड़ा जनसैलाब। भाजपा की टिकट पर जिला परिषद के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे भाजपा प्रवक्ता सुनील यादव का रविवार को गांव की चौपाल पर ग्राम वासियों की ओर से माल्यार्पण कर जीत की अग्रिम बधाई देते हुए स्वागत किया गया। इस दौरान चौपाल पर पहुंचे प्रबुद्ध जनों ने बताया कि प्रवक्ता को वार्ड नंबर 4 से बीजेपी पार्टी ने टिकट देकर अपना भरोसा जताया है। पार्टी के इस भरोसे को आम जनता कतई नहीं टूटने देगी और निर्वाचन क्षेत्र से प्रवक्ता को जीत दिलाई जाएगी। इसी क्रम में ग्रामीणों के द्वारा प्रवक्ता का स्वागत सत्कार किया गया। उन्होंने आगे बताया कि गत 10 वर्षों से लोगों के बीच अपना महत्वपूर्ण स्थान स्थापित करने के साथ साथ प्रवक्ता ने पार्टी हित में बहुत कार्य किया है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के बीच जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। वे अब टिकट मिलने पर गांव-गांव में जन संपर्क भी कर रहे हैं। वार्ड नंबर 4 में करीब 30 गाँव आते हैं। प्रत्येक गाँव से बीजेपी प्रत्याशी को गर्मजोशी के साथ आशीर्वाद दिया जा रहा है। साथ ही विजयी होने की अग्रिम शुभकामनाएं भी दी जा रही
रही है। ग्राम गुती में ग्रामीणों ने सुनील को आशीर्वाद तो दिया, बल्कि चंदे के रूप में अनेक ग्रामीणों ने इच्छा भाव से राशि भी प्रदान की है। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि किसी भी प्रकार की सुनील प्रवक्ता को मदद की आवश्यकता पड़ेगी, उसके लिए समस्त ग्रामीण मौजूद रहेंगे। इस अवसर पर सुनील प्रवक्ता को ग्रामीणों ने फूल मालाओं से स्वागत कर केलों से तोलकर सम्मानित किया। इसके अलावा अन्य गांवों में भी विभिन्न प्रकार से प्रवक्ता का स्वागत किया गया। इस मौके पर उपस्थित समस्त ग्राम वासियों का भाजपा प्रत्याशी की ओर से धन्यवाद ज्ञापित किया गया। आपको बता दें, चौपाल पर ग्रामीणों की ओर से आशा से कहीं ज्यादा सम्मान और सत्कार किए जाने पर भाजपा प्रत्याशी सुनील प्रवक्ता भावुक हो गए। वह इस दौरान प्रवक्ता ने कहा कि जो पेड़ लगाओगे तो उसका फल आगामी पीढ़ियों तक को मिलेगा और सदैव अपने गांव व वार्ड का ऋणी रहूंगा। वह हमेशा गांव सहित वार्ड के लिए समर्पित रहूंगा। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। देखें राज टीवी नेटवर्क की पंचायत चुनाव पर यह खास कवरेज। मैंने तो बहुत बड़ा काम गाँव के लिए किया नहीं, और गाँव जाकर जो अलग जगा रहा है, ये सचमुच में कोई प्रभु का मेरे पर आशीर्वाद है। ये अब गाँव में भी गए, जैसे प्रधान जी कह रहे हैं, मैंने खूब प्रयत्न किया जल्दी चलूं। प्रधान जी को देखते लोग आगे जिस तरह से भग रहे हैं, वो मेरे लिए नहीं, वो गाँव वालों के लिए भग रहे हैं, गाँव के लिए भग रहे हैं। और इस मिट्टी में मैंने जन्म लिया, मेरे लिए वाकई में बहुत सौभाग्य बात है। मैं बहुत सौभाग्यशाली आदमी हूँ। यूं तो श्री रामचंद्र को भी सब लोगों ने नहीं स्वीकारा, माता सीता में कोई अपराध नहीं था, किसी किस्म की कोई कमी नहीं थी, तब भी लोगों ने आरोप लगा दिए। पर मैं बाबा चतुर्दास प्रांगण में कहता हूँ कि जो प्यार आपने मुझे दिया, अगर बाबा की कृपा और आपकी अनुकंपा ये रही तो मैं बहुत मजबूती से भी कह सकता हूँ कि आने वाली पीढ़ियाँ जो आप पौधा लगाओगे इसका फल चखेगी, इससे ज़्यादा बनी है। मेरे जीवन में मैंने देखा है, कभी कभार ऐसी नौबत भी आई है कि मेरे पास पेट्रोल डीजल के रुपए नहीं थे। मुझे जाना जयपुर भी पड़ा, मुझे जाना अलवर भी पड़ा, और मेरे बीते इस 10 साल की राजनीतिक सफर में अगर आपने मुझे आशीर्वाद दिया और आज आर्थिक मदद कर रहे हो, उससे पहले मैंने कितने उतार चढ़ाव देखे, कितनी काली पीढ़ी देखी, कैसे कैसे लोगों से मैंने चुनौती ली, और ये सब मैं आपके दम पर कर रहा था, आपके आशीर्वाद से कर पा रहा था। मुझे भरोसा था इस बात का कि मैं आपके आशीर्वाद से इन सब चीजों से निपट लूंगा। आज मैं गांव में जाता हूं तो सुनील नाम से शायद ही मुझे कोई 10% लोग जान जाए तो बहुत बड़ी बात है, पर हर आदमी गुत्ती वाले प्रवक्ता के नाम से जानता है। गुत्ती वाले प्रवक्ता, मेरे गांव का नाम मेरे से जुड़ गया, मैं समझता हूं कि मेरा जीवन साकार हो गया। इससे बड़ा मुझे तो ज्यादा चाहत भी नहीं रखी। मेरे यहाँ पर सब पिता तुल्य बुजुर्ग भी बैठे, मेरे युवा साथी बैठे, सारे चाचा ताऊ बाबा है, अपन तो घर परिवार के आदमी है। मैंने कभी भी किसी काम के लिए जितना मेरी पेश पड़ी, जितना मैं समझता था, और नहीं भी तो छोड़िए, पूरे विधानसभा में कोई आदमी ये कहते कि प्रवक्ता ने हमारा ये काम कराया एवज में 1 रुपया ले लिया हो, तो आप उस दिन ही वापिस आ जाना, मत करना मेरे सपोर्ट, मत करना समर्थन। मैंने इस टूटत के दिनों में भी अपनी ऐसी साधना दी है कि मेरे गांव के आगे आदमी का नाम किसी जब लो आप तो बड़े इज्जत से लिया जाए। मैंने गांव की साख को बनाने के लिए प्रयत्न किया, मैंने गांव की मर्यादा को बढ़ाने के लिए काम किया। अन्यथा टिकट तो लेके आऊंगा बाबा। मैंने वास्तव में निष्ठा से काम किया होगा, सच्चाई से काम किया होगा, ईमानदारी से काम किया होगा, और पार्टी पटेल पर मैंने बहुत मजबूती से काम किया होगा, तो मैं 100% टिकट लेके आऊंगा। ये जो लोग बातें कर रहे हैं ना, जेब में, हमारी जेब में टिकट है, मैंने कहा समय आने पर जेबें अक्सर कट जाया करती हैं, और ये कैंची का काम मैंने कहा आप लोग करो। आप लोगों ने गाँव मैं आप कहीं भी जाओ, रिश्तेदारी है, मेरे जाने से पहले गांव वाले कहते थे साहब आपका फोन आ गया, वो आ रहे हैं, कह रहे हम चलेंगे। इससे बड़ा मेरे लिए भाग्य क्या हो सकता है साहब, जब आप लोग सब जगह खुद जा रहे हो, सब रिश्तेदारों से मेरे को पता चल रहा है। एक वो उस तरह की बात आए कि यार तुम्हारे तो गाँव वाले ये कह रहे थे तुम्हारे खिलाफ थे, तो मेरा मन दुखता, पर जब आप लोगों ने पूरा ही ठान लिया तो मैं उनके मुख से ही बात सुनता हूँ, तो आपका स्मरण मेरे दिमाग में सदैव रहता है। आप मुझे कहीं भी किसी भी पोजीशन पे पहुंचा देना,
मैं आपकी शान को धूमिल नहीं होने दूंगा, ये मैं वचन करता हूँ साहब। एक आदमी आपको ये नहीं कहेगा कि आपने फैसला गलत ले लिया, एक आदमी नहीं कहेगा खूंटी परिवार मिलकर चुनाव लड़ा और खूंटी परिवार ने जिस पौधे को लगाया इतना कड़ा फल देके चला गया, ऐसा मौका मैं आपको नहीं दूंगा। सब कहेंगे कि आपने वाकई में जो पौधा लगाया, भगवान ने जो दिया है सबका फिक्स है, जितना जीवन जीना है जिस रूप में जीना है। मैंने तो कल्पना भी नहीं की थी, मैं तो सामान्य परिवार से, जिसने इतना कभी सोचा ही नहीं था राजनीति में हो जाए, तब भी कल्पना नहीं थी। हाँ, 1 से 10वीं तक मैं टॉपर भी रहा, आपने सबने देखा। इनाम साहब आप ही तो देखे, सरपंच साहब 1 से 10 तक टॉपर रहा। घर परिवार रिश्तेदारों का मन रहता था कि नेवी और फोर्स में चला जाए, मैंने साइंस ले लिया। 11वीं में जाते मंच पर मौका मिलने लग गया और मेरा ध्यान सेवा की तरफ चला गया। बदल गया, मेरे खुद को भी नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, पर भगवान की नियति होती है, जो कराना होता है वो होता ही है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं राजनीति में जाऊंगा। और उस दिन साहब हमारे अलवर भी जैसे नामांकन का जिक्र किया, राजस्थान ई टीवी वाले बूथ नंबर 4 पर खड़े रहे। ये वार्ड नंबर 4 का ये बीजेपी का प्रवक्ता जो सुनील यादव है, इसकी बाइट लेनी है। बोल सुनील यादव के साथ में अशोक भी था और अपने गांव से चाचा, हाँ बहुत सारे थे, 5, 7, 10 लोग ले गए थे प्रचार के लिए। 10 मिनट बाइट दे दो। मैंने कहा सर नामांकन के लिए मैं टेबल पे रख दूं, देख लेंगे कुछ मन गड़बड़ी होगी तब सुधार लेंगे, टाइम कम है, दूध के मंदिर में भी समय लगा। सर 10 मिनट बाइट दे दो। मैंने इनको कहा कि आप टेबल पे रखो, मैं बात करता हूँ। बात रखने के बाद में पीछे जो वीडियो बना रहा था उसने पार्टी की बात रखी, कांग्रेस के बारे में पूछा, अपनी पार्टी के बारे में पूछा, जैसा मेरे को बोलना है मैंने बात रख दी। पीछे वाला वीडियो बना रहा था उसने कहा सर बहुत शानदार। बोल सर हम आपका इंतजार इसलिए कर रहे थे कि जब हमारे पास सर्वे रिपोर्ट आई तो 49 के 49 वार्डों में सबसे बड़ी रिपोर्ट जो मिली सर्वे की, वो सुनील यादव वार्ड नंबर 4 की मिली। भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत का आह्वान कीजिए। इस बार महिला प्रत्याशी कोमल देवी के हाथ वार्ड की कमान दीजिए। पंचायत समिति बहरोड के वार्ड नंबर 18 से डेलीगेट प्रत्याशी कोमल देवी, पुत्र वधू महेंद्र फौजी। वार्ड नंबर 18 के मतदाताओं ने इस बार ठाना है नारी शक्ति कोमल देवी को इस बार डेलीगेट बनाना है। आने वाली 20 अक्टूबर को चुनाव चिन्ह कमल का फूल पर बटन दबाकर कोमल देवी को भारी मतों से विजयी बनाएं। जन जन की है यही पुकार, सुदर्शना अनिल यादव अब की बार। हर घर की बेटी पढ़ेगी, गांव में होगी हरियाली, विकास कार्यों को बढ़ावा मिलेगा, नहीं करने देंगे दलाली। अलवर जिला परिषद के वार्ड नंबर 5 से शिक्षित, ईमानदार व कर्मठ प्रत्याशी सुदर्शना अनिल यादव को आने वाली 20 अक्टूबर को अपना अमूल्य मत देकर सफल बनाएं। वार्ड नंबर 14 के हर युवा ने पुकारा, हेमंत कुमार होगा डेलीगेट हमारा। डेलीगेट प्रत्याशी हेमंत कुमार का एक ही नारा, वोट नहीं बर्बाद करो, वार्ड में विकास का आगाज करो। वादे नहीं विकास करेंगे, जनहित के लिए काम करेंगे। आने वाली 20 अक्टूबर को हेमंत कुमार को भारी मत एवं समर्थन देकर विजयी बनाए। मंगलम रामबाग भैरोड रोड नीमराना की बीडा द्वारा अनुमोदित सबसे भव्य एवं सर्व सुविधा युक्त विकसित आवासीय योजना। आपको मिलेगी विश्व स्तरीय सुविधा जैसे चौड़ी सड़कें, बड़े खूबसूरत पार्क, भूमिगत विद्युतीकरण, आवासीय क्लब हाउस। 100 से 400 वर्ग गज तक के प्लॉट्स रुपए 14,900 प्रति वर्ग गज में। 10 बाई 20 दुकानें मात्र 10 और 12 लाख में। सभी प्रमुख बैंकों से लोन सुविधा के साथ। आज ही बुक कराने के लिए कॉल करें चेतन यादव को 8107 000। आज की खबरों में इतना ही। देखते रहिए राग टीवी। नमस्कार।